Previously on our podcast. हम आपको 4 ऐसी अमृत जैसी चीजें बताएंगे जी जो खून के को पतला करती है, चिपचिपेपन को खत्म करती है, नस को लचीला बनाती है। ज़्यादातर लोग तो अभी मोटा होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत पतला है। उनका वजन तो गिरेगा नहीं, क्योंकि उनका वजन तो गिर ही नहीं सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो उनके लिए ये बात कहाँ फिट होती तो योगा में एरोबिक भी हो गया, वेट लिफ्टिंग टाइप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो गया, है। और योगा 2 और चीजें करता है जो जिम नहीं करता, जी फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस। ओके तो योगा जो है ये कंप्लीट एक्सरसाइज है। जी 5 से 8 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर गिर जाएगा अच्छा अगर आप रेगुलर हफ्ते में 5 दिन 30 से 45 मिनट कर रहे हैं। 2-4 ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान रखने लायक हैं। वो ये हैं कि आपका अल्कोहल ब्लड प्रेशर गिराती है, शराब, मदिरा जी जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। बढ़ाती तो कोई जो मदिरा पीता है वो मदिरा छोड़ दे, बहुत ज़्यादा पीता है उसको बहुत कम कर दे, करें। तो आप 5-6 मिलीमीटर का ब्लड प्रेशर यहाँ भी गिरा लेते हैं। आगे बढ़िए। अब नया जो विज्ञान आया है 2024 और 23 और 22 की जो रिसर्च आई है जी वो ये आई है कि जो पोल्यूशन, खासकर पीएम पर्टिकुलर मैटर 2.5 माइक्रोन, पीएम 2.5 कहते हैं ना, जो जी 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 वो जो है आजकल ऑटोमोबाइल फ्यूम से जो आता है बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, जी उससे भी शरीर में इन्फ्लेमेशन होती है वाह और उससे वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, अच्छा उससे खून की विस्कोसिटी बढ़ती है, खून गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, अच्छा। और उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो शहर वालों के लिए और खतरा है। और ख़तरा है। तो अब देखिए, वैसे तो ये पॉलिसी मैटर है, जी इसमें एक सामान्य व्यक्ति तो थोड़ा बहुत ही कर सकता है, ये तो सरकार को देखना है कि कैसे ये इन फ्यूम्स को कम करे। लेकिन एक इंडिविजुअल लेवल पे भी आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। तो वो क्या है कि एक तो मास्क पहनिए N95, N95 हाँ ओके दूसरा मास्क नहीं प्रोटेक्ट करता 2.5 से। दूसरा जो है, जब हैवी व्हीकुलर ट्रैफिक हो बाहर और ये संभव हो कि आपको बाहर नहीं जाना तो न जाए। और तीसरी चीज़ ये पाई गई है कि अगर आपने घरों में एक एनवायरनमेंटल फ़िल्टर लगा लें, आजकल बड़े अच्छे फ़िल्टर आते हैं, थोड़े महंगे हैं, अच्छे फ़िल्टर जो हैं वो करीब 12 से 15 हज़ार रुपये की रेंज में है। पानी वाला फिल्टर आप जो बता रहे हैं? नहीं, वो तो ह्यूमिडिफायर है, अच्छा ये एयर फिल्टर्स होते हैं। एयर फिल्टर भी हाँ आता है। अच्छा अच्छा वो अच्छा जो एयर फिल्टर आजकल है वो 12 से 15 हज़ार की रेंज में है। उसे आप प्लग इन कर दें एक कमरे में, तो अच्छा। पूरे कमरे का 2.5 वो खींच लेती है। अच्छा तो कम से कम 8 घंटे तो आप पोल्यूशन फ्री हो गए ना अपने कमरे में। इस फिल्टर को नाम क्या है? अभी कई कंपनी का बनता है, मैं तो किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा फिलिप्स बनाती है जो मुझे मालूम था, और भी ऐसी कंपनियां बनाती होंगी अच्छी। उसका नाम क्या है? इनको कहते हैं क्या, एयर प्योरीफायर एयर प्योरीफायर, Alright, फिल्टर that's प्योरीफायर। और लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब मैंने देखे थे अपने लिए तो 12-15 हज़ार से नीचे के का जो लेंगे तो वो फिर वो 2.5 को करेगा नहीं ठीक से, तो ये जरूरी है। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा कोई सस्ती चीज़ ना लें। अच्छा 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 तो आप 12-15 हज़ार जो बता रहे हैं तो आईसी में बता रहे हैं, जो नेपाल में उनका इसका वैल्यू होता है 25,000 के करीबन तकरीबन। जी हाँ, 25। तो वो सोचना चाहिए। वो सोचना। अच्छा तो रिवर्सल का अभी तो अंत्य अभी एक चीज़ और रहेगी और बाकी जी जी मानसिक तनाव, हाँ स्ट्रेस। हाँ अब उस पे तो आप इतना काम कर रहे हैं, जी हज़ारों लोगों का स्ट्रेस कम कर रहे हैं, उसका योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, तो ये सारी प्रैक्टिसेस करने से जो आपका मानसिक तनाव, स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम होती है, डिप्रेशन कम होता है, क्रोध कम होता है, झंझलाहट कम होती है, जी और इससे भी आपका 5-7 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर गिरता है। तो तो इस प्रकार मेडिटेशन करने से जी 5 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर उससे भी गिरता है। अच्छा देखिए, मेडिटेशन के बारे में तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं हमेशा अपनी टॉक्स में कहता हूँ जी कि 20th सेंचुरी बिलोंग्ड टू द मेडिकेशंस, द 21st सेंचुरी विल बिलोंग टू मेडिटेशन। ओके इसके इतने प्रभाव हैं। जी देखिए, एक स्टडी करी गई थी हार्वर्ड में कि अगर आप 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम 6 हफ्ते तक मेडिटेशन करें तो आपकी लगभग 250 जीन्स अप रेगुलेट डाउन रेगुलेट हो जाती हैं। हमें समझ के चलते हैं भाई हमारा जेनेटिक मेकअप तो जेनेटिक है, बदलेगा ही नहीं, जी लेकिन इतना प्रभाव मेडिटेशन का एपिजेनेटिक्स पे है। जी जी तो देखिए, जीन्स जो होती हैं वो आपकी जो है गन को लोड कर देती हैं कि भाई लोड हो के आपकी गन आई है, जी लेकिन आपका जो ट्रिगर है वो तो लाइफस्टाइल ये दबाती है ना।
तो अगर आप लाइफस्टाइल ठीक कर लें तो चाहे गन लोडेड हो, आपको बुलेट से इंजरी नहीं होगी जी। तो आप अपने जेनेटिक इफेक्ट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू एपिजेनेटिक्स, थ्रू लाइफस्टाइल। जी। और मेडिटेशन का उसमें बहुत प्रभाव है। अच्छा अच्छा। और प्राणायाम? बिल्कुल जी। वो तो तीनों बहन भाई हैं, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, तो तीनों एक साथ आप एज अ पैकेज करते हैं जी। ब्लड प्रेशर हो गया पूरा 40 मिलीमीटर गिरा दिया, तो मैंने आपसे कहा था कि एक दवा जो है 10 से 15 मिलीमीटर गिराती है, तो आपने आपकी 3 से 4 मेडिसिन खत्म कर दी इस प्रकार। अच्छा, इसको एक बार फिर पॉइंट वाइज बताइए। हाँ, पॉइंट वाइज जो मैं बताऊंगा और समराइज करूंगा जी। तो मान लीजिए आपको आज ब्लड प्रेशर है, आप सुन रहे हैं, आप दवा ले रहे हैं, तो ये गलती आप नहीं करेंगे कि कल आपने जा करके 3 संतरे खरीदे और सारी दवा बंद कर दी। हाँ, ये नहीं करना है जी। अच्छा, पहली चीज़ तो मैं सबको ये कहता हूँ, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपके पास एक अच्छा घर में ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो आप रोज अपने घर में अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लें जी। और जब आप ये परिवर्तन करेंगे जीवन में तो आपको रोज चेक करना पड़ेगा, इसलिए घर में ब्लड प्रेशर का होना जरूरी है। तो आप चेक करते रहिए और धीरे धीरे अपने जीवन में परिवर्तन लाते जाइए, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर कम आता जाएगा और आप आधी एक गोली करके कम करते रहिए। थोड़ा डॉक्टर को भी कंसल्ट कर लीजिएगा। डॉक्टर, मुझे मालूम है कुछ आपको कहेंगे अरे भाई ये कहाँ किन चक्करों में पड़ गए हो तुम, नहीं ये तो जीवन का चीज़ है, कहीं नहीं जाएगी, मत सुनिएगा, कहिएगा ठीक है चल रहा है डॉक्टर साहब, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, मैंने अपना डाइट चेंज कर ली, दारू छोड़ दी, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, व्यायाम कर रहा हूँ, वजन मैंने अपना कम कर लिया है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम कर रहा हूँ, स्ट्रेस को कम कर रहा हूँ और मैं अपना ब्लड प्रेशर रोज़ मॉनिटर कर रहा हूँ। मैं रोज़ का रोज़ लिख के आपके पास ले आऊँगा। अभी 120/80 है और मैं 3 महीने से 120/80 है, तो हो गया ना ठीक। जी 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 जी। तो ये है, ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट रखिए, रोज़ चेक करिए, धीरे धीरे दवाइयों को कम करिए और इस लाइफस्टाइल में आइए। एक दिन में नहीं आएंगे जी। समय लगता है जी। है ना, इन सबको चीज़ों को करने में, सीखने में। कहीं से आप मेडिटेशन सीखेंगे, कहीं जिम ज्वाइन करेंगे, खाना जो है आपके शरीर को यूज टू होने में टाइम लगेगा, नमक बदलेंगे, सारे परिवार का खाना बदल रहा है, वो भी देखना होता है, तो समय लगता है। अच्छा, एक बात, टेक्निकल बात हो सकते हैं ये ब्लड प्रेशर हो या हार्ट डिजीज हो, उसमें एक तत्व जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, उसका तो सबसे बड़ा रोल अभी अभी सुनने में आ रहा है। उसके बाबत तो आप मौन ही रहे। अब देखिए, आपने अच्छा किया कि ये पकड़ लिया, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, ये इसकी बहुत ही सुंदर बात है। इस पे 3 अलग अलग विश्व के किनारों पर बड़े बड़े 3 साइंटिस्ट अलग तरीके से रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने एक ही चीज़ को पकड़ा, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था क्या है और अलग अलग नाम देते गए जी। उसके बाद पता लगा कि ये तो नाइट्रिक ऑक्साइड थी। तो नाइट्रिक NO, बस एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का है और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। ये जो है ये आपके शरीर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल है। इट्स अ गैस मॉलिक्यूल। इट्स अ गैस। प्रॉब्लम क्या है कि ये गैस वहीं बनती है, एंडोथेलियम, हाँ, वहीं काम करती है जी, और वहीं खत्म हो जाती है। तो एंडोथेलियम जो है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इसी को किसी और ने एंडोथेलियम डिराइव्ड रिलैक्सेशन फैक्टर EDRF कहा था जी। तो इसी प्रकार जो है ये 1998 का नोबेल प्राइज 3 साइंटिस्ट ने शेयर किया, तीनों ने एक ही चीज़ पकड़ी थी जी जी। तो प्रॉब्लम क्या है कि इस पे आगे रिसर्च क्यों नहीं हुई, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इस पे रिसर्च इसलिए नहीं हुई कि बहुत तरीके से देखा गया, ये नाइट्रिक ऑक्साइड की टांग जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से नहीं पकड़ी गई। क्यों, मैंने आपको बताया, इसकी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड हाफ लाइफ है। तो वहीं प्रोड्यूस हो रहा है, वहीं एकदम से रिलैक्स करके वहीं खत्म हो जाता है जी जी, वहीं मेटाबोलाइज। सो इसका प्रोडक्शन भी एंडोथेलियम में है जी, इसका इफेक्ट भी एंडोथेलियम पे है जी, इसका मेटाबॉलिज्म भी एंडोथेलियम पे जी। तो उसको वो कहाँ से पकड़े, कहाँ से लेके आए, बड़ी चीज़ें उन्होंने कोशिश करी, समझ में नहीं आया जी जी। लेकिन हमें ये मालूम है कि फल,
जी ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन दैट्स इट और आपके जो लेग्यूम्स हैं, जी ये नाइट्रिक ऑक्साइड की सप्लाई को बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं वंडरफुल तेल, चिकनाई, चर्बी, जी नमक, जी चीनी जी और मैदा, जी ये नाइट्रिक ऑक्साइड की सप्लाई को कम कर